हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओशनिक वेव के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियोस में हम लोग क्या कवर किए, हम लोग जितने भी ओशियन करेंट्स थे सबको अच्छे से देख लिए। फिर उससे रिलेटेड ला नीना और अल नीनो का जो वो था, जब वो कंडीशन था जनरेट जो हुआ था इसी ओशनिक करेंट्स के द्वारा, वो भी हम लोग सब लोग देख चुके हैं। ला नीना अल नीनो का जितना भी कंडीशंस था, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है और ये सब में क्या होता है, इंसो साइकिल के जरिए हम लोग सब कुछ कवर कर चुके थे। तो आज एक नया टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है, ओशनिक वेव्स के बारे में, कि ओशन में वेव कैसे जनरेट होते हैं और ये वेव क्या पानी का मूवमेंट होता है या एनर्जी का मूवमेंट, एनर्जी फ्लो होती है वेव के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग को समझना है। इसके बाद हम लोग ओशनिक टाइड्स भी पढ़ेंगे। तो ओशनिक वेव और ओशनिक टाइड्स में सिंपल सा डिफरेंस एक चीज़ आप लोग जान लीजिएगा, कि ओशनिक वेव्स में हमारा वाटर का मूवमेंट नहीं होता। जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखिए। ओशनिक वेव में वाटर का मूवमेंट नहीं होता और ओशनिक टाइड्स में वाटर का मूवमेंट होता है। हाई टाइड आती है तो पानी काफी ऊपर तक ट्रेवल करता है, आगे मूवमेंट करता है, यानी कि वाटर का मूवमेंट टाइड्स में होता है। लेकिन ओशनिक वेव में वाटर का मूवमेंट नहीं होता, इसमें एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब कैसे ट्रेवल करती है ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन कहते हैं कि वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी। समझ रहे हैं कि नहीं, वेव्स जो है, चाहे वो ओशियन का ही वेव है, वो एनर्जी है, नॉट दी वाटर, नॉट दी वाटर। यानी कि वेव जो लहर बनती है उसमें आप लोग को देखते हैं, जो समुद्र में लहर बनती है और जो वेव तरंग होती है, वेव जो होती है ना, वो ऐसा आपको दिखता है पानी अपनी ही जगह है, बस ऊपर नीचे किसी कारणवश एनर्जी के फॉर्म में वेव की तरह पानी वही है, लेकिन वेव की तरह मूवमेंट होता रहता है। उसी को हम लोग ओशनिक वेव कहते हैं। इसमें पानी का मूवमेंट नहीं होता, एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। एज सच विच मूव अक्रॉस दी ओशियन सरफेस। जैसा भी हम लोग ओशन सरफेस पे देखते हैं, ये वाटर का मूवमेंट नहीं है, ये वेव है जो एक्चुअली ये एनर्जी है। तो वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, एनर्जी के फॉर्म में। कैसे अब ये होता है ये देखें। तो देखिए, जब ओशन का जो सरफेस है ऊपर का, हवाएं जब तेज गति से बहती हैं तो ऊपर का ओशनिक सरफेस का जो वाटर पार्टिकल है, वो वाटर के अंदर ये मूवमेंट हो रहा है, जो मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। वाटर पार्टिकल को बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ये उछालती है, जो विंड हवाएं चलती हैं सरफेस पे, ओशन सरफेस से होते हुए, तो ऊपर की तरफ जाती है और फिर नीचे की तरफ ये आती है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो एक पहली बार हवाओं के इन्फ्लुएंस में वाटर पार्टिकल ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ मूव किया, और यही नीचे की तरफ जो वाटर पार्टिकल मूव करता है, तो जो यहाँ से हवाएं, यहाँ से कुछ पानी के पार्टिकल्स ऊपर उठे रहते हैं, तो उसको फिल करने के लिए नीचे से फिर हवाएं यहाँ आ जाती है। तो ये पूरा सर्कुलर मूवमेंट होता रहता है वाटर के पार्टिकल्स का। और वाटर के पार्टिकल्स का इनसाइड द ओशियन सरफेस, एकदम डीप में नहीं, ओशियन की सरफेस के जस्ट नीचे वाटर का पार्टिकल का मूवमेंट कुछ इस तरह होता है हवाओं के इन्फ्लुएंस से, जिसमें हमारा फ्रिक्शनल ड्रैग से पहले ऊपर जाता है, फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आता है। तो सर्कुलर वाटर के पार्टिकल का सर्कुलर मूवमेंट होता है। और यही सर्कुलर मूवमेंट हमारा एनर्जी ट्रांसफर करता है एक वाटर पार्टिकल से दूसरे वाटर पार्टिकल्स। तो जब ये सर्कुलर मूवमेंट इनसाइड दी ओशन सरफेस होता है, एकदम डेप्थ में नहीं है, ऊपर ही, तो ये यहाँ से पूरा सर्कल क्रिएट किया, तो कुछ एनर्जी पार्टिकल्स यहाँ के पार्टिकल आगे आने वाले वाटर पार्टिकल्स वो करता है, ट्रांसफर करता है, जिससे ये एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। और वेव हमें, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एक सर्कल बना के सर्कल का वाटर का पार्टिकल अपना कुछ एनर्जी आगे वाले पार्टिकल को कर देती है। तो ये कुछ वेव के फॉर्म में आपको दिखता है कि ऊपर वाटर पार्टिकल कुछ ऐसे वाटर के पार्टिकल जो ट्रांसफर करते हैं एनर्जी, उसके फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, वो ओशन वाटर में वेव जनरेट होती है, ठीक है। तो बेसिकली यही कहना है, कंफ्यूज मत होइएगा कि ओशनिक जो वेव है इसमें वाटर का मूवमेंट नहीं होता। वेव होती है, वेव जो होती है वो एनर्जी होती है, बस आपको ये याद रखना है। और ये एनर्जी प्राप्त कहाँ होती है, हवाओं से होती है। हवाओं से जब वाटर पार्टिकल कुछ सर्कुलर मूवमेंट करता है ओशन के सरफेस के जस्ट नीचे, तो वो अ, उसी से हमारा एनर्जी जनरेट होता है और वही वेव होता है हमारा। बस आप लोग ऐसे याद रखिए, ठीक है। वाटर पार्टिकल्स, अब आगे देखिए, वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन स्मॉल सर्किट एज अ वेव पासेज। जैसे वेव पास करता है, ये वाटर पार्टिकल इनसाइड द ओशन सरफेस जस्ट नीचे ही स्मॉल सर्कल के फॉर्म में वाटर पार्टिकल ट्रेवल करते हैं। विंड प्रोवाइड एनर्जी टू दी वेव। समझ रहे कि नहीं, वाटर पार्टिकल्स को विंड प्रोवाइड करता है एनर्जी, मतलब जो विंड हवाएं चलती हैं वो वाटर पार्टिकल सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, जिससे वेव जनरेट होता है। तो ऐसे बेसिकली ये कह सकते हैं कि यही विंड्स हमारे वेव को प्रोवाइड करती है एनर्जी, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा।
आगे हम लोग का क्या बोल रहा है कि विंड काजेज वेव्स टू ट्रेवल इन दी ओशन, हवाओं के कारण वेव ओशन में ट्रेवल करता है। और एनर्जी इज द रिलीज ऑन दी शोर लाइन, यानी कि यही वेव जब किसी तट पे जाके टकराता है, किनारे पे जाके टकराता है, तो सारी एनर्जी वही रिलीज कर देता है, वेव वहीं पे खत्म हो जाता है, ऐसा आप लोग समझिए। ठीक है। द मोशन ऑफ द सरफेस वाटर सेल्डम इफेक्ट द स्टेगनेंट डीप बॉटम वाटर ऑफ द ओशन। समझ रहे कि नहीं? तो सरफेस वाटर जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, ये सरफेस पे ही हो रहा है, और सरफेस के जो डीप वाटर है वो स्टेगनेंट है, यानी कि वो स्थिर है, वो उन पे जो मोशन वेव की फॉर्म में सरफेस पे हो रहा है, ऐसा उन नीचे वाले वाटर पार्टिकल्स पे और वाटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, आप लोग याद रखिए, क्योंकि वो काफी डीप में है। ठीक है। ये सब सरफेस पे ही हो रहा है। एज अ वेव अप्रोचेज द बीच इट्स स्लो डाउन, मैं आपको बताया कि जैसे बीच पे या किनारे पे पहुंचता है वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारा जो डायनेमिक वाटर है, जो चलने वाला पानी है, जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है एनर्जी की फॉर्म में, जो सी फ्लोर से टकराता है, जैसे ये फ्रिक्शन के कारण वेव वहीं पे क्या होती है, वेव जो है वो खत्म हो जाती है। अब देखिए वेव खत्म होती है, उसी की एक हम लोग टर्म देते हैं वेव ब्रेक, कि वेव टूट गई, वेव खत्म हो गई। ये कब होगा? जब जो डेप्थ है वाटर का वो λ/2 हो जाएगा, यानी कि जो दो वेव के बीच का डिफरेंस है, यानी कि एक क्रस्ट से लेके एक ट्रफ तक, मतलब एक क्रस्ट से लेके एक क्रस्ट तक, जो दो वेव के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब जो लेंथ है, उसी को हम लोग वेवलेंथ से नापते हैं, ये तो आपको पता ही होगा बेसिकली। तो उसी वेवलेंथ/2, यानी कि अगर वेवलेंथ जो होगा वेव का, उसको 2 से डिवाइड देने पे अगर डेप्थ ऑफ वाटर से अगर वो ज़्यादा आता है तो वेव वहीं ब्रेक हो जाएगी, यानी कि वेव वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आप लोग ये याद रखिए, लैम्डा वेवलेंथ है जो हमारा दो वेव के बीच का डिफरेंस, मतलब वो बताता है, डिस्टेंस बताता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। और वेव की जो साइज और शेप है वो हमें ओरिजिन उसका रिवील करते हैं, यानी कि जितनी बड़ी वेव की साइज होगी उतना समझ में आएगा कि उतनी तेज से हवाएं इस पे इफेक्ट पहुंचा रही हैं और एनर्जी ट्रांसफर कर रही हैं। ठीक है। एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर बीनीथ, मोशन ऑफ द वाटर बीनीथ द वेव इज सर्कुलर, समझ रहे हैं कि नहीं? मोशन जो वाटर वेव जो ऊपर ट्रेवल कर रहा है ओशन सरफेस पे, लेकिन नीचे जो वाटर के पार्टिकल्स वो सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है। और इसी वेव की स्पीड नापने के लिए हम लोग नॉट्स का यूज करते हैं, नॉट्स इसके मेजर्ड यूनिट है, समझ सकते हैं ना, नॉट्स में हम लोग नापते हैं वेव की स्पीड को। अब देखिए ये जैसे यहाँ पे देखिए किस तरह वेव ट्रेवल करता है, एक वेव से दूसरी नई वेव्स कैसे बनती हैं। जैसे कि आप लोग ये देखिए, ये क्रस्ट है हमारा, तो वेव पहले ऐसे ट्रेवल करती है और ऐसे ऊपर जाती है। तो जब ऊपर जाती है हवाओं के इन्फ्लुएंस में वाटर पार्टिकल, जिसको आप वाटर पार्टिकल समझिए कि अंदर के वाटर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ गए हैं, और फिर ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ आएंगे, जैसे कि आप लोग को यहाँ शो हो रहा है। और फिर यही पार्टिकल्स, तो जो यहाँ का क्रस्ट है, जो पुराना वाला क्रस्ट है, अब यही ऊपर जाके जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ का जो पुराना वाला ट्रफ है, ये नीचे का ट्रफ है, ये जब मूवमेंट होगा वाटर पार्टिकल्स का, तो ये ऊपर अपवर्ड की तरफ मूवमेंट होगा। तो वही बोल रहा है कि फॉलिंग वाटर पुशेस, जो गिरता हुआ पानी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, 2 मिनट यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये जो गिरता हुआ पानी है, ये जो यहाँ मूवमेंट हो रही है वाटर का, ये समझिए, ये जो वाटर की मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है, ये जो है पीछे का जो ट्रफ है, फॉर्मर ट्रफ जो है, उसको अपवर्ड मूवमेंट करता है, क्योंकि यही वाटर पार्टिकल जब ऐसे सर्कुलर मूवमेंट होगी तो नीचे का क्रस्ट अब ऊपर, नीचे का जो ट्रफ है वो ऊपर क्रस्ट बन जाएगा। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट करती है, जिससे एक वेव से नया वेव जनरेट होता है, तो वेव का मूवमेंट भी होता है। तो इसी तरह पूरा वेव का मूवमेंट होता है। फाइनली मैं आपको एक शब्द और बोलना चाहूंगा कि इस पूरे ओशियन वेव्स में आपको यही समझना है कि वाटर पार्टिकल्स अंदर सर्कुलर मूवमेंट करती हैं, वाटर पार्टिकल्स जो हवाओं के इन्फ्लुएंस में उनका सर्कुलर मूवमेंट होता है, और सरफेस पे वही वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव वाटर का मूवमेंट नहीं है, ये आप लोग याद रखिए। वेव एक एनर्जी है जो इन हवाओं से हमें मिलती है, इन हवाओं से मिलती है, और वो वेव की फॉर्म में, वेव क्या है, एनर्जी है, वाटर का मूवमेंट नहीं है। आपको यही याद रखना। आशा करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया हूँ, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।